हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 6th क्लास ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ। सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? सन, उसके जो 8 प्लैनेट्स हैं, 3 जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जो काफ़ी दूर है, उनके बारे में आप ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते, एरिस, प्लूटो, सीरिस। एस्ट्रॉइड्स है बहुत सारे, कॉमेट्स है बहुत सारे, सभी वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनको कि सन ने बांध के रखा हुआ है अपने ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, उन सभी का जो मिक्सचर है उसको हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। ओके, और अर्थ आप जानते हैं सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, क्योंकि 8 प्लैनेट्स में से एक अर्थ है। प्लैनेट्स कौन कौन से हैं आपके? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। खैर, ये सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी क्या है सोलर सिस्टम, अर्थ कैसे उसमें जो है एग्जिस्ट करती है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एंड ऑल। तो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, चैप्टर नंबर 1, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। ये देखिए, ये पूरा सोलर सिस्टम है। सन के चारों तरफ सभी जो हमारे प्लैनेट्स हैं और बीच में एस्ट्रॉइड्स और कुछ जो मेट्रॉइड्स हैं एंड ऑल। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद शाम को स्काई को देखना कितना वंडरफुल लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। जब आप शाम को आसमान में देखेंगे तो शुरू में आपको 1-2 कुछ बहुत ब्राइट चमकदार डॉट्स दिखाई देंगे। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं डॉट्स। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, जिनको कि आप स्टार्स भी बोलते हैं, तारे। और फिर वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विद दीज टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। पूरा जो स्काई है वो इन छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है। सम आर ब्राइट, कुछ इनमें से ब्राइट होते हैं, अदर्स डिम, कुछ थोड़े लेस ब्राइट होते हैं, डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड। स्टडेड मतलब होता है डेकोरेटेड। ऐसा लगता है कि पूरा आसमान जो है वो डायमंड से, हीरे से पूरा स्टडेड है, डेकोरेटेड है, सजा हुआ है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। और आप देखेंगे वो सभी ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं आपको। ट्विंकल करना मतलब कि कभी लाइट ज़्यादा होती है, कभी थोड़ी कम होती है, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। लेकिन अगर आप ध्यान से उनको देखें तो आप देखेंगे कि कुछ उनमें से उतने ट्विंकल नहीं करते हैं, उतने टिमटिमाते नहीं हैं जितना बाकी करते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा ट्विंकल करते हैं, बहुत ज़्यादा कम, ज़्यादा लाइट आपको दिखाई देगी। कुछ है थोड़े स्टेबल रहते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून शाइन्स। वो बिना किसी फ्लिकर के, बिना रोशनी कम ज़्यादा हुए, सिर्फ कांस्टेंट शाइन करते रहते हैं, जैसे कि मून शाइन करता है। मून को आप देखते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि अभी ज़्यादा लाइट होगी, अभी कम ज़्यादा ट्विंकल करता है, नहीं। ऐसे कुछ स्टार्स भी आप देखेंगे आसमान में, जब आप देखते हैं कुछ बहुत ज़्यादा ट्विंकल करते हैं और कुछ जो है वो बहुत कम करेंगे या फिर बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल कांस्टेंट वो ग्लो करते रहेंगे, उतनी ही उनमें ब्राइटनेस रहेगी। अब क्या डिफरेंस है उन दोनों में, क्या जो ट्विंकल करते हैं वो क्या है, नहीं करते वो क्या है, वो हम लोग चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, ये तो बहुत सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते ही है। इन्होंने कहीं भी स्टार्स नहीं बोला, ये देखिए आप, इनको ब्राइट ऑब्जेक्ट्स बोला है, जो जिनको आप तारे बोलते हैं। यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। इनके साथ साथ आप मून को भी देख सकते हैं। कई ज़्यादातर दिनों में आपको मून दिखाई देता है। फिर आप जानते हैं कुछ एक दिन ऐसे भी होते हैं, न्यू मून जो डे होता है आपका, अमावस जिसे आप बोलते हैं, जब नहीं दिखता। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। मून आपको अलग अलग टाइम पर दिखाई देता है। कई बार जब तक सनसेट भी नहीं होता उससे पहले मून आपको दिखने लगता है, कई बार बहुत लेट निकलता है, तो टाइमिंग अलग अलग है। इन डिफरेंट शेप्स भी अलग अलग होती है, एंड एट डिफरेंट पोजीशन, और अलग अलग पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन पर दिखाई देता है ये। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। एक महीने के अंदर आपको सिर्फ एक बार फुल मून दिखेगा। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। इसे हम लोग फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा बोलते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट होता है अ पीरियड ऑफ 14 डेज। 14 डेज के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। उसके बाद आपको वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा जो मून है। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। जब आपको बिल्कुल मून नहीं दिखाई देता उसे न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या बोलते हैं, और जब पूरा दिखाई देता है उसको फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा बोलते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। इन दिनों में आपको आसमान सबसे अच्छा दिखाई देता है, प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट।
अगर साफ है बिल्कुल आसमान, पूरा चांद है, बहुत सारे तारे हैं, तो भी बहुत अच्छा लगेगा, और बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जो स्टार्स है वही शाइन कर रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर स्काई क्लियर है तो। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दीज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? क्या कभी आप ऐसा सोचते हैं कि दिन में हमें मून और ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो स्टार्स हैं, वे क्यों नहीं दिखाई देते? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कई बच्चों में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि तारे तो रात में निकलते हैं, चांद रात में निकलता है, इसलिए दिन में नहीं दिखता, वो छिप जाता है। चांद कहीं नहीं छिपता, तारे कहीं नहीं छिपते, स्टार्स दिन में भी होते हैं ऊपर ही, वो वहीं रहते हैं, लेकिन क्योंकि दिन में सन की जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है स्टार्स के मुकाबले, तो वो आपको दिखाई नहीं देते। ओके, सन की जो ब्राइटनेस है उसकी वजह से, धूप की वजह से नहीं दिखते हैं, अदरवाइज होते वो तभी भी आसमान में ही हैं। ओके, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सेलेस्टियल बॉडीज किन्हें कहते हैं? सन है, मून है, या फिर जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी आपको रात में दिखते हैं। दिन में तो मोस्टली आपको सिर्फ सन ही दिखाई देता है, क्योंकि बाकी सब की जो ब्राइटनेस है वो उसको कवर कर लेता है। सन बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इस वजह से कुछ नहीं दिखता, लेकिन रात में मून, स्टार्स, प्लैनेट्स भी हम लोगों को दिखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। कई बार आपने देखा होगा कुछ आपको एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स भी दिखाई देते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिनको आप टूटते तारे भी बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, जो भी आपको आसमान में चमकती हुई दिखती है दिन या रात में। ओके, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है वो बहुत बड़ी होती है और हॉट भी होती है, बहुत गर्म भी होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, क्योंकि वो गैसेस की बनी होती है। दे हैव देयर ओन हीट, उनमें खुद की हीट होती है, एंड लाइट, और खुद की लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो कि वो बहुत लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, फैलाते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। द सन इज अ स्टार। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो स्टार्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले तो दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, उनमें खुद की लाइट और हीट होती है, क्योंकि सन में भी खुद की लाइट और हीट है, तो सन भी एक स्टार ही है। सन बाकी स्टार्स से अलग नहीं है, जो आप रात में देखते हैं वो भी स्टार है, सन भी एक स्टार है, क्योंकि सन अर्थ के बहुत पास में है, इसलिए आपको बड़ा ब्राइट दिखता है। बाकी जो स्टार्स हैं वो बहुत ऊपर है, बहुत दूर है, इसलिए वो आपको बहुत छोटे दिखते हैं। क्लियर? काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो आप रात में देखते हैं ट्विंकल करते हुए जो होते हैं, जो कि जगमगाते रहते हैं, ज़्यादा कम लाइट होती है जिनमें, वो भी स्टार्स ही हैं, और वो बिल्कुल सन की तरह ही है। अगर हमारी अर्थ के आसपास कोई आ जाए स्टार ऐसा ही, तो वो भी बिल्कुल सन जैसा दिखाई देगा। बट वी डू नॉट फील देयर हीट। लेकिन आप कहेंगे रात में तो इतनी गर्मी नहीं लगती, जो तारों की छाव है उसमें, तारों की जो रोशनी होती है, और ना ही उतनी लाइट हमें मिलती है जितनी कि सन से मिलती है। एंड दे लुक सो टाइनी, और वो बहुत छोटे भी दिखाई देते हैं। तीन चीज़ें सन से अलग है, ना बहुत ब्राइट होते, ना बहुत हॉट होते हैं, और बहुत ही साइज में भी छोटे दिखते हैं। तो इन तीनों का रीज़न ये है, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत 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 दूर है। स्टार्स तक तो पहुंचना इम्पॉसिबल है। मून पे आप जानते हैं हम लोग जा चुके हैं, चांद पे हम लोग जा चुके हैं, दूसरे प्लैनेट पे भी हम लोग जा चुके हैं, साइंटिस्ट्स एंड ऑल, बट स्टार्स पर आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है। और मून और सन पे क्यों नहीं जा सकते? सन तो पास में है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, जल जाएंगे बहुत दूर से ही। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। आप जानते हैं कोई भी चीज़ को आप बहुत दूर से देखेंगे तो बहुत छोटी दिखाई देती है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। जब आप बहुत ऊपर कोई प्लेन उड़ रहा होता है, आप देखते हैं तो देखिए बहुत छोटा दिखाई देता है। कई बार तो वो बिल्कुल आपको स्टार्स जितना ही दिखाई देता है अगर आप रात में देखें। लेकिन वैसे देखिए प्लेन कितना बड़ा होता है, तो प्लेन इतना ही ऊपर जाने से इतना छोटा दिख रहा है, तारे तो बहुत दूर है, यही रीज़न है उनका छोटा दिखने का, अदरवाइज वो होते बहुत बड़े हैं। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब आप रात में आसमान को देख रहे हो, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। आप देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टार्स जो हैं वो अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। कई बार आप देखते भी हैं कि देखो ऐसे अगर हो जाए तो ये जो है एक बेयर बन जाएगा, ऐसे अगर होगा तो ये एक स्नेक जैसा लगेगा, है ना। तो अलग अलग जो पैटर्न बनाते हैं स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। इनको हम लोग कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अगर पूछा जाएगा कि कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, तो
नाइट स्काई में जो स्टार्स हैं आपके अलग अलग शेप्स जो वो बनाते हैं उनको कॉन्स्टलेशन कहते हैं, और कुछ आइडेंटिफाइड कॉन्स्टलेशंस है भी हमारे पास, जैसे आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है। अर्सा मेजर और बिग बेयर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। आपको यहाँ पे एक कॉन्स्टलेशन का नाम भी बताया गया है जिसको बिग बेयर या फिर अर्सा मेजर भी बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि, और सबसे आसानी से जो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आसानी से आपको दिख जाएगा आसमान में, वो है सप्तऋषि। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब सेजेस। इट इज़ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, क्योंकि वो 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार्स ऐसे होते हैं। आप चाहे तो नाइट स्काई में जाके ट्राई भी कर लीजिए, ये आपको ज़रूर दिखाई दे जाएगा। ओके, 4 स्टार्स इसमें ऐसे होते हैं कॉन्स्टेंट, और फिर 3 ऐसे होते हैं। अगर आप देखेंगे तो 4 ऐसे होंगे और फिर 3 ऐसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो इसको बोलते हैं सप्तऋषि, क्योंकि इसमें 7 स्टार्स होते हैं। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, जो कि अर्सा मेजर का ही एक पार्ट है। आज समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, कुछ और स्टार्स दिखाने को बोलिए अपने घर के लोगों को। प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, और बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हैं, जैसे कि ओरियन है, अगर आप के यहाँ पे कोई जानता हो आप उनसे बोल सकते हैं। स्कॉर्पियस है, स्कॉर्पियस, देन लायरा है, अर्सा माइनर भी होता है आपका, है ना। तो ये कैप्रिकॉर्न भी होता है, एरीज भी होते हैं, सजिटेरियस भी है। ये बहुत सारे आपको जो है कॉन्स्टलेशंस मिल जाएंगे आसमान में देखने के लिए, आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने ज़माने में, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। लोग जो है रात के टाइम में स्टार्स को देख के ही डायरेक्शन पता करते थे। मून तो आप जानते हैं कभी इधर निकलता है कभी उधर, वो चेंज करता रहता है अपनी जो पोजीशन है, लेकिन स्टार्स की पोजीशन फिक्स रहती है। तो लोग जो है स्टार्स से ही के थ्रू ही वो डायरेक्शन पता करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, एक नॉर्थ स्टार है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है हमेशा। ध्रुव तारा आपने सुना होगा हिंदी में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसको पोल स्टार भी बोलते हैं हम लोग। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। बाकी तारे निकलते एक जगह, लेकिन आप देखेंगे सुबह तक देखेंगे तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन पोल स्टार जो है उसकी पोजीशन हमेशा वही रहती है, इसलिए इसको हम लोग सेम रहती है स्काई में। आप रात के स्टार्टिंग में देखेंगे 12 o'clock देखें, सुबह 5 बजे देखें, वो वहीं पे आपको दिखाई देगा, नॉर्थ में ही। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। आप सप्तऋषि की हेल्प से देख सकते हैं कि पोल स्टार कहाँ पे होगा। ये देखिए सप्तऋषि में ये जो 2 स्टार्स आपके होते हैं, इनसे अगर आप बिल्कुल सीधा देखेंगे तो यहाँ पे आपको नॉर्थ में नॉर्थ स्टार दिखाई देगा। ओके, ये पॉइंटर स्टार इनको बोलते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई देगा। यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। आप देखेंगे कि अगर आप ये पॉइंटर स्टार जो है इनको जोड़ दे और एक सीधी लाइन खींचे तो वो सीधा किसकी तरफ इशारा करेगी, पोल स्टार की तरफ। ये आप रात को अगर देखें तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती है, सेलेस्टियल मतलब चमकती हुई तो है आसमान में, लेकिन वो उनकी खुद की हीट या लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, वो स्टार्स की लाइट से चमकती हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, इनको हम लोग प्लैनेट्स बोलते हैं। आपको आसमान में चमकता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन वो चमक इसलिए रहा है क्योंकि स्टार्स की लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, उसके खुद की लाइट नहीं है। उसकी लाइट में वो आपको चमकता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आपके ऊपर अभी मान लीजिए ट्यूबलाइट की लाइट आप पे पड़ रही है तो आप दिख रहे हैं, तो ऐसे ही आसमान में स्टार्स की लाइट उस पर पड़ रही है तो वो आपको दिख रहा है शाइनिंग, लेकिन वो खुद की लाइट नहीं होती उनकी, और इन्हें बोलते हैं प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। ये प्लैनेटाई एक ग्रीक वर्ड है, वो वहाँ से आया है प्लैनेट वर्ड, विच मीन्स वैंडरर्स, जिसका मतलब होता है वैंडर जो करते रहते हैं, इधर उधर घूमते जो रहते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव्स इज अ प्लैनेट, ये तो आप जानते हैं अर्थ जिस पे आप रहते हैं वो भी एक प्लैनेट ही है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। आप जानते हैं अगर आप किसी दूसरे प्लैनेट से अर्थ को देखेंगे तो वो भी एक तारे जैसी चमकती हुई दिखाई देगी, बहुत दूर से अगर देखेंगे, लेकिन आप जानते हैं अर्थ की खुद की लाइट और हीट तो होती नहीं है। आपके नीचे जो ज़मीन है वो चमक रही है या फिर उससे गर्मी निकल रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। वो चमकती किस वजह से है, सन की जो रेज हैं, सन रेज क्योंकि उस पर पड़ती है, धूप आपने देखा होगा, तो ऊपर से वो फिर हमें शाइनिंग दिखाई देती है। विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार, सन भी एक स्टार है लेकिन क्योंकि हमारे सबसे पास में है इसलिए वो स्पेशल है।
इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, अगर आप बहुत दूर से अर्थ को देखेंगे, से द मून, सोचिए कि अगर आप मून से देख रहे हैं, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून। अगर आप मून से अर्थ को देखेंगे तो आपको अर्थ जो है वो मून की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। जैसे यहाँ से आपको चांद चमकता हुआ दिखता है ना, ऐसे चांद से धरती चमकती हुई दिखती है। मून भी आप जानते हैं, मून की भी खुद की लाइट नहीं होती है, ना हीट होती है, वो भी सन की हीट और लाइट से चमकता है। ऐसे ही अर्थ भी सन की हीट और लाइट से ही आपको शाइनिंग दिखाई देती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब आप कहेंगे मून क्या है? अर्थ तो चलिए प्लैनेट्स हैं और बहुत सारे स्टार्स हैं, मून है एक सैटेलाइट। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, ये हमारे अर्थ का साथी है, कंपेनियन है, एंड मूव्स राउंड इट। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो घूम रही है, ऐसे हमारी अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है उसके चारों तरफ। लाइक आर अर्थ दैट आर देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गॉट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जैसे आपकी अर्थ को हीट और जो लाइट है वो सन से मिलती है, ऐसे 7 और प्लैनेट्स हैं जिन्हें उनकी हीट और लाइट सन से मिलती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। और जैसे हमारा एक मून है, एक ही है ना, ऐसे बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके भी मून है। कईयों के तो 7 मून्स हैं। सोचिए कि अर्थ के 7 मून होते, रात में आपको 7 अगर चांद दिखाई देते तो कितना अच्छा रहता, लेकिन हमारी अर्थ का एक ही मून है। ओके, अभी इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। होपफुली यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। दिस वॉज पार्ट 1। रिमेनिंग जो चैप्टर है वो हम लोग सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे इन पार्ट 2। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम।